नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे रीट लेवल 2 साइंस मैथ की 2 गुना से 1 गुना में कट ऑफ कितनी रहने वाली। सबसे पहले आपको 2 गुना की लिस्ट में हुए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई हो। ठीक है, तो आप सभी का तो नहीं होगा, जिसका भी 1 गुना में लिस्ट में हो सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहूँगा। तो देखो दोस्तों, आप सभी को पता है कि 2 गुना की लिस्ट आ चुकी है। अब 2 गुना से 1 गुना में कितना फ़र्क आएगा मैं पूरा मैथमेटिकल एनालिसिस करके फिर बताऊँगा। फिर देखना कि 2 गुना से 1 गुना में कितना फ़र्क आया, फिर आप खुद ही निकालोगे हाँ सर इतनी ही जाएगी। ये जो एनालिस्ट जो मैंने बता रहा हूँ, अगर ये एनालिस्ट आपने देख लिया तो आप खुद ही बता दोगे, आप खुद ही फिर आप कह दोगे सर कट ऑफ इतनी जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, और अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके ऊपर। देखो नॉन टीएसपी की टोटल सीटें कितनी है, 5678 हैं। ये हमारी 2 गुना की गई है कट ऑफ। जनरल की गई है 190, ओबीसी की गई है 183, ईडब्ल्यूएस की कितनी गई है 176, एमबीसी कितनी गई है 168, और एससी की गई है 159, और एसटी कितनी गई है 147। ठीक है, ये हो गई 2 गुना की लिस्ट। ठीक है, 2 गुना की लिस्ट है। ठीक है भाई, अब देखो, अब बात करते हैं टोटल सीटें कितनी हैं। मतलब इसमें एक्स सर्विसमैन की वो शामिल नहीं है सीटें, ये मेल फीमेल की हैं टोटल। ठीक है, 1920 हैं जनरल की सीटें। ओबीसी कितनी है 1070, और ईडब्ल्यूएस की 525 हैं, और एमबीसी की है 263 है, एससी की 819 है, और एसटी कितनी है 622 है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब आप ध्यान से देखना वीडियो को, फिर समझना। ठीक है, बिल्कुल गहराई से देखना। अब देखो धीरे धीरे, अब देखो टोटल देखो। अब जनरल की जैसे मिनिमम तो पता है कि भाई जनरल का मिनिमम नंबर कितना है 190, लेकिन इसके मैक्सिमम नंबर नहीं पता हमें कितने हैं। तो मैक्सिमम नंबर नहीं पता तो हम जनरल से नहीं निकाल सकते कि भाई इसकी कट ऑफ कितनी बढ़ेगी, लेकिन इसकी दूसरी कैटेगरी के हिसाब से निकाल सकते हैं। इसकी लगभग सेम कैटेगरी ओबीसी के हिसाब से हम निकाल सकते हैं कि जनरल की कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है। ठीक है दोस्तों, अब देखो जनरल के कैंडिडेट जैसे 1920 है, तो पास कितने किया है, 2 गुना होगा 3840 हो गया। ओबीसी के कितने हैं 1070 हैं, पास किया कितना होगा 2140 पास किए। अब देखो ओबीसी और जनरल का इनका डिफरेंस कितने का है, 7 नंबर का है। कितने का है, 7 का। तो मतलब ये हो गया है कि 2140 जो कैंडिडेट हैं वो कितने का है, 7 नंबर में आ गए। तो इसका मतलब इसका 7 का भाग देते हैं तो लगभग, ये ऐसा है नहीं लेकिन औसत निकाल रहे हैं हम, औसत के हिसाब से चलेंगे तो मतलब 305 कैंडिडेट पर 1 नंबर है। एक नंबर करेंगे तो उस पर कितने कैंडिडेट हैं, 305 नंबर, 5 नंबर है। ठीक है, ऐसे ही हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, कैटेगरी और लेते हैं। 525 है, कितना पास किया, 1050 पास किया। कितने का डिफरेंस है, 14 नंबर का डिफरेंस है। तो मतलब कि 75 एक कैंडिडेट पर, 1 नंबर पर 75 कैंडिडेट है। ठीक है, 1 नंबर पर ईडब्ल्यूएस कितने कैंडिडेट है, 75। ठीक है, अब देखो, अब 305 हैं, वैसे है नहीं जैसे कि आप देखो, आप चलोगी जैसे 184 पर कैंडिडेट है ज़्यादा मिलेंगे, 185 पे कम मिलेंगे, और भी इससे इसकी तुलना में इससे कम मिलेंगे, 185 पे, 186 पर इससे भी कम मिलेंगे। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे ना नंबर, ऊपर कैंडिडेटों की संख्या कम होती चली जाए। हमने क्या है कि एक एवरेज निकाला है कि जनरल की कट ऑफ कितनी बढ़ सकती, उस हिसाब से हम निकाला है। अब देखो अब कितना होगा, अब हमें लेने हैं जनरल में 3840 लेने हैं, लेकिन टोटल इतनी सीटें हैं, हमें कितने चाहिए, 1920 चाहिए। तो मतलब एक कैंडिडेट पर ओबीसी के हिसाब से हमने निकाला है, क्योंकि लगभग सेम कैटेगरी है, मतलब इनका आप निकालो तो सेम होता है, मतलब नंबर इनका। तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। देखो 305 का अगर इसमें भाग देंगे तो कितना आ गया, 6.25 आ गई, मतलब 6.25 आ गई। मतलब कि आप मान के चलो कि 6.25 मतलब कि बढ़ सकती है। किस हिसाब से, ओबीसी के हिसाब से जनरल की कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है, मतलब एक कैंडिडेट पर 305 हो गई, लेकिन आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे तो मतलब कि यह है कि कैंडिडेटों की संख्या कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो इसमें कितना आया, 6.25 आया है। ठीक है, लेकिन हम 6.25 न मान कर हम कितना मान रहे हैं, 5 ही मानेंगे, क्योंकि जैसे जैसे जाएंगे इतने कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, 305 नहीं मिलेंगे, उससे कम मिलेंगे। तो इस हिसाब से हम कितना लगा रहे हैं, 5 या 4 लगा लो, 5 या 4। ठीक है, हमने कितना लगा लिया, 4। और मैक्सिमम से जैसे और भाई खराब से खराब आपकी कंडीशन हो तो मतलब कि 8 नंबर, मैक्सिमम 8 नंबर तो बढ़ेंगे नहीं, लेकिन मैंने बता दिया वैसे मैक्सिमम जैसे आपकी खराब से खराब स्थिति हो, मतलब इस हिसाब से है कि इंग्लिश की कट ऑफ कोई तुलना नहीं कर सकता था कि 195 में जा सकती है, वो भी अपनी साइंस में सीट ज़्यादा होने के बावजूद भी उसकी 195 कट ऑफ गई। तो इस हिसाब से हम कितना, 4 नंबर भी आप बहुत ज़्यादा होते हैं, 4 से
4 नंबर भी बढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने एक अधिक और बता दिया आपको कि आप बिल्कुल सेफ हो सको, हाँ बिल्कुल हम सेफ हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है कि हम पड़ोसियों को मिठाई बांट सकते हैं। तो 5 से 8 नंबर बढ़ गई अब जर्नल की, ठीक है, मिनिमम 5 से 8 नंबर बढ़ सकते हैं। 4 नंबर भी बढ़ सकते हैं, 4 वाला भी सेफ है, मैंने 5 लगा लिया, एक अधिक लगा लिया, जिससे कि आपको जैसे फाइनल कट ऑफ आए तो सर दिक्कत नहीं हो कि सर इतनी बढ़ गई, आपने इतनी बताई थी। तो मैंने 5 से 8 नंबर बता दिए, बहुत ज़्यादा बता दिया, ठीक है। इस हिसाब से अब देखो, अब हमें 1920 है जनरल के, अब 2 गुना पास के, अब 1920 फिर बाहर होंगे। अब बाहर होंगे तो इस कैटेगरी में होंगे, ओबीसी से इससे एसटी के बीच में होंगे सभी। आप सभी को पता है इसमें जनरल में सबसे ज़्यादा किसके मिलेंगे, ओबीसी के मिलेंगे, सबसे ज़्यादा ओबीसी के मिलेंगे। इस हिसाब से मैंने ओबीसी किसकी तुलना की है, जनरल ओबीसी की। अब इस हिसाब से ओबीसी के सबसे ज़्यादा हो गए। अब फिर ईडब्ल्यूएस के कम मिलेंगे, बस मतलब कैटेगरी वाइज कम होते चले जाएंगे। सबसे ज़्यादा किसके मिलेंगे, ओबीसी के। इसका मतलब ये हो गया है कि इसके जो भी कैंडिडेट, आप मान के चलो कि 1920 के अगर 40% भी निकाले या 50% भी निकाले, 40% तो मिल ही जाएंगे, मिनिमम बता रहा हूँ कि ओबीसी वाले 40% तो इसमें मिल जाएंगे। तो आप 40% निकालो या 50% निकालो। अब देखो जैसे कि आप 50% भी निकालते हो तो लगभग जैसे कि 900 लगा लो, आप 1000 आप 900 लगा लो, तो 900 कैंडिडेट इसमें शामिल होंगे, ठीक है। पर लेकिन आप कम और लगा लो, 100 वो 40% निकाल लो, तो 40% निकालेंगे तो आप इसका, तो जैसे कि आप मानो कि 1920 का आप 40% निकालते हो तो कितना होगा, 4 दूनी कितने हो गए 8, 9 98 936 936 3 और 4 1 4 4 3 कितने 7, मतलब कि कितना हो गया 40%, 768 सीटें। मतलब कि 768 तो 190 प्लस मिल जाएंगे आपको, ठीक है। कितने मिल गए 168, 768 कैंडिडेट कितने हो गए 190 प्लस मिल गए। हमें कितनी चाहिए सीट 1070, तो मतलब क्या हो गया कि अब 2100, अब ये दुगना पास किया। अब इसमें से कितना लगभग ले सकते हैं, जैसे कि आप 1070 में से 668 घटाओ, ये 768, तो 10 में से 8 गए तो कितना हुआ 2, 6 में 6 गया 0 और 9 में से 7 गया तो 2, मतलब कि 202 कैंडिडेट अब इसमें मिलेंगे। अब 202 कैंडिडेट मिलेंगे तो लाजमी है कि 190 से कट ऑफ कम जाएगी अब, ठीक है, क्योंकि 200 कैंडिडेट इसमें लेने हैं इसमें, तो इसका मतलब कम जाएगी। तो आप 200 इसका 300, मतलब कि 305 पर एक कैंडिडेट मान रहे थे अपन, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ोगे नीचे जाओगे तो कैंडिडेटों की संख्या कम होती है, तो औसत आया है। तो आप मान के चलो कि आप 2 नंबर और कम कर लो, आप 2 नंबर इससे कम कर लो, मतलब कि मिनिमम ओबीसी की कट ऑफ जा सकती है 188 और बढ़ भी सकती है। मैंने मिनिमम बताया ऐसा है कि 188, ठीक है। अब ये मैंने बताया 40% हो सकता है, 50% भी हो, तो मतलब ये है कि इसका मतलब कि 188 से आप 191 बांध सकते हो, 191 जा सकती है ओबीसी कितनी, 188 से 191। तो इस हिसाब से मैंने पूरा एनालिसिस कर दिया। पूरा एनालिसिस करके फिर मैंने सभी का किया है। अब मैं सभी का एक एक का बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं सभी का, अब मैं इनकी सभी की कट ऑफ बता देता हूं क्योंकि मैंने निकाल के देख लिया था अलग से। तो अब इस हिसाब से मैं आपको जनरल इन सभी की इनकी बता देता हूं कि 1 गुना की कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है। अब मैंने बता दिया कि ओबीसी और जनरल की, ईडब्ल्यूएस की, इन दोनों की बता दिया, इनकी मैंने निकाल दिया। तो अब मैं सीधा लिख देता हूँ कि कितनी जा सकती है, ठीक है। मैंने पूरा एनालिसिस किया है फिर बताया, ठीक है भाई। वैसे नहीं बताया कि भाई हवा में बातें की हैं कि सीधा लिख दिया भाई इतनी बढ़ सकती है इतनी बढ़ सकती है, ठीक है। तो आप इस हिसाब से मैं आपको अब बता देता हूँ कि जैसे कि इसकी जा सकती है भाई 195 से ये 1 गुना की है, 195 से 198, मतलब 5 से 8 नंबर बढ़ सकते हैं, ठीक है। और ओबीसी की बात करें तो आप 188 से 191 मान सकते हो, क्योंकि 190 में 700 आ गए तो 200 कैंडिडेट बढ़ गए, तो 200 आप इसमें 2 नंबर में भी हो सकते हो, या और भाई ज़्यादा हो 40% से इसमें ज़्यादा हो तो फिर वो 190 से भी ज़्यादा जा सकती है, आपको पता ही है, ठीक है। तो मतलब 188 से 191 में जा सकती है। और ईडब्ल्यूएस की जा सकती है 182 से 185, और एमबीसी की जा सकती है 174 से 178, और एससी की जा सकती है 166 से 169, और एसटी की जा सकती है 154 से 157। अब ये भी पता है कि जैसे कि आप इसमें 5 नंबर बढ़ रहे थे भाई, 5 से 8 नंबर बढ़ रहे थे, 4 नंबर भी बढ़ सकते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, 4 भी बढ़ जाएंगे, 4 भी बढ़, मैंने 5 तो मैक्सिमम बता दी, 4 वाला भी आप सेफ मान सकते हो, लेकिन आप बिल्कुल सेफ नहीं कह सकते। लेकिन आप 105 5 प्लस वाला नंबर है वो बिल्कुल सेफ है, उसको घबराने की जरूरत नहीं। 4 नंबर वाला है वो मतलब एक मान के चलो कि 99.99% चांस है भाई, बाई चांस 1%
नहीं ब्रो। अब देखो, अब जैसे जैसे आप इसमें जाओगे, नीचे जाओगे ना, डिफरेंस ज़्यादा मिलेगा आपको। जैसे SC/ST में जाओगे 10-10 नंबर का भी मिल सकता है डिफरेंस, MBC मेन में। जैसे नीचे जाओगे ना कैटेगरी वाइज, तो आपके डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। जैसे 5, 7, 5 बढ़ गया, 6, 7, 8, मतलब 10 नंबर तक बढ़ सकते हैं आपके। तो उस हिसाब से मैंने आपको ये बता दी कि SC की कितनी जा सकती है, ST कितनी, MBC की, सभी की बता दी। ऐसे ही विश्लेषण करके मैंने TSP का भी निकाला है। अब मैं TSP की डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि कितनी जा सकती है, 1 गुना की। ठीक है, तो 1 गुना की जा सकती है भाई इसमें 156 से 160 और 133 से 137 और 109 से 111। ठीक है, ये हो गई हमारे TSP की और नॉन TSP की, मैंने दोनों की बता दी है। ठीक है, पूरा मैथमेटिकल तरीके से एनालिसिस करके आपको मैंने बताई है। अगर वीडियो आपको पसंद आए, पसंद आए तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है। आप वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो आपको जो भी हम वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।